नमस्कार दोस्तों। आज से हमने उत्तराखंड की जिला वाइज सीरीज शुरू की है, जिसमें हमारा पहला जनपद है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनको हम आज देखेंगे। तो जिसमें पहला प्रश्न है, प्रोल्ला का प्रवेश द्वार है। ऑप्शन में है, ए है नेटवाड़, बी है यमुनोत्री, सी है हर की दून, डी है राजगढ़ी। तो इसका सही आंसर है हर की दून। हर की दून है जो ये फतेह पर्वत की गोद में बसा है और इसे ही प्रोल्ला का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब इसमें ऑप्शन है यमुनोत्री। यमुनोत्री 4 धामों में से एक धाम है, जिससे माना जाता है कि यात्रा की शुरुआत होती है। ऑप्शन है राजगढ़ी। कहा जाता है कि राजगढ़ी बड़कोट का प्राचीन नाम है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नागड़ी माता मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन ए है वर्णावत, दूसरा है बाल खिला, सी है ऐरावत, डी है थलैया सागर। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बाल खिला पर्वत पर स्थित है हमारा नागड़ी माता मंदिर। ऑप्शन ए है हमारा वर्णावत। तो वर्णावत पर्वत है जो ये उत्तरकाशी में स्थित है। और सी है ऐरावत पर्वत। ऐरावत पर्वत की गोद में कुटेटी माता मंदिर स्थित है, ये भी उत्तरकाशी में है। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मंजियाली का सूर्य मंदिर किस शैली में स्थित है, किस शैली में है। ऑप्शन ए है कत्यूरी शैली, बी है पुष्पक शैली, तीसरी है हूण शैली, डी है पांडव शैली। तो हमें इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पुष्पक शैली। अब जो इसमें दो ऑप्शन और है, जिसमें पहला है कत्यूरी शैली। कत्यूरी शैली में हमारा विश्वनाथ मंदिर, ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। और मंजियाली का सूर्य मंदिर हमने देख लिया कि पुष्पक शैली में है, जो कि प्रोला में स्थित है। अब इसमें सी ऑप्शन है जो ये है हूण शैली। हूण शैली में जो हनोल का मंदिर है, जो जहाँ आपको पता है जौनसारी जाति का है, जिसमें माँ सुदेवता प्रचलित है। और डी है पांडव शैली। पांडव शैली में हमारे पास है मदमहेश्वर मंदिर। मदमहेश्वर भगवान शिव का द्वितीय केदार है, जहाँ भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है। आपको पता है पंच केदार है, जिसमें पहला है केदारनाथ, दूसरा मदमहेश्वर, तीसरा तुंगनाथ, चौथा रुद्रनाथ और पांचवा है कल्पेश्वर। तो हमने ये पढ़ा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश के लिए पथिक नामक सिंगल विंडो किस वर्ष शुरू की गई। आपको पता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में स्थित है। अभी पूछ रहा पथिक नामक सिंगल विंडो किस वर्ष शुरू की गई। तो ये की गई आपकी 2018 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तरकाशी की महिला खिलाड़ी मानसी जोशी का संबंध है। ऑप्शन ए है हॉकी, बी है बैडमिंटन, सी है क्रिकेट, डी है फुटबॉल। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा क्रिकेट। जो मानसी जोशी का संबंध है क्रिकेट से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्वनाथ मंदिर में त्रिशूल लेख किस वंश से संबंधित है। ए है कुड़िंद वंश, बी है कुषाण वंश, सी है शक वंश, डी है नागवंश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नागवंश। जो उत्तरकाशी का त्रिशूल लेख है यह नागवंश से संबंधित है। अब कुड़िंद वंश के जानते हैं आप, 3 प्रकार की मुद्राएं हैं, अमोदभूति प्रकार की, छत्रेसर और अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अमोदभूति। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, दयारा बुग्याल को किस वर्ष ट्रैक ऑफ द ईयर मिला। ऑप्शन ए है 2014, बी है 2015, सी है 2017, डी है 2019। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2015। दयारा बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर 2015 में दिया गया। अब आपको पता है दयारा बुग्याल को मानचित्र पे किसने दर्शाया, चंद्रप्रभा एतवाल। चंद्रप्रभा एतवाल का संबंध किस जनपद से है, पूछा जाए तो पिथौरागढ़ से। अब दयारा बुग्याल में मक्खन की होली, जिसे गढ़वाली भाषा में अंडूड़ी उत्सव कहा जाता है, इसकी शुरुआत किसने की। तो इसकी शुरुआत की है चंदन सिंह राणा। दयारा बुग्याल से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। बढ़ते हैं आगे। वीर गढ़वाल नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया। ऑप्शन ए है सुरेंद्र सिंह बिष्ट, बी है पीताम्बर दत्त, सी है पीताम्बर दत्त बड़तवाल, डी है बर्फियालाल जोटिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बर्फियालाल जोटिया। बर्फियालाल जोटिया ने ही वीर गढ़वाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। अब आपको पीताम्बर दत्त बड़तवाल। पीताम्बर दत्त बड़तवाल हिंदी में डॉक्टरेट करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अब है सुरेंद्र सिंह बिष्ट। सुरेंद्र सिंह बिष्ट या इसको सुरेंद्र सिंह भट्ट कहें,
इनके द्वारा गढ़ रेमार समाचार पत्र 1937 में उत्तरकाशी से प्रकाशित किया गया। थोड़ा बिस्ट हो गई, बिस्ट की जगह भट्ट था। इसमें चौथा ऑप्शन है बर्फलाल जोंठ है, यही इसका सही आंसर है, जिसने वीर गढ़वाल समाचार पत्र 1982 में प्रकाशित किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी हवाई पट्टी उत्तरकाशी में स्थित है? पहला ऑप्शन है नैनी सैनी, बी है फूलबाग, सी है जोली ग्रांट, डी है माँ गंगा हवाई पट्टी। तो आपको बताना है कि कौन सी में से है जो उत्तरकाशी में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा माँ गंगा हवाई पट्टी। माँ गंगा हवाई पट्टी उत्तरकाशी में स्थित है। अब आपको पता है उत्तराखंड में 5 हवाई पट्टियाँ हैं, जिनमें से पहली है, यहाँ पे दे रखा ऑप्शन है नैनी सैनी। नैनी सैनी आपकी पिथौरागढ़, फूलबाग है पंतनगर उधम सिंह नगर, जोली ग्रांट है देहरादून में, इसमें एक माँ गंगा है उत्तरकाशी में, एक है गोचर चमोली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोविंद वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? क्वेश्चन आपके पास है 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 485 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है आपका 957, ये 968 की जगह 967 वर्ग किलोमीटर था, सी है 600 वर्ग किलोमीटर, डी है 11 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा 485 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौमुख पर कब डाक टिकट जारी किया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। गौमुख पे डाक टिकट 1983 में जारी किया गया। अब इसमें 1982 है, तो 1982 में ब्रह्मकमल पे, 1975 है ऑप्शन में, 1975 में किया गया मोनाल पे, 1977 में किया गया बुरांस पे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1983। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्नो लेपर्ड परियोजना की शुरुआत कब हुई? अब स्नो लेपर्ड परियोजना की शुरुआत कब हुई क्वेश्चन है, लेकिन कहाँ से हुई? तो ये उत्तरकाशी से शुरू हुई। अब पूछ रहा है कब हुई। स्नो लेपर्ड परियोजना की शुरुआत हुई 1990-91। अब आपसे पूछता है कि इसी से संबंधित टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई, या टाइगर वॉच योजना की शुरुआत कब हुई? तो आपका सही आंसर होता 91-92। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है जी आपको उपनाम, गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसका उपनाम है? पहला ऑप्शन है हर्षिल, गंगोत्री, आराकोट, बड़कोट। बड़कोट का उपनाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, राजगड्डी है। हर्षिल का उपनाम है मिनी स्विट्जरलैंड। तो बचा हम पे गंगोत्री और आराकोट, तो गंगोत्री का तो है नहीं, तो इसका सही आंसर होगा आराकोट। गिलगिट ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है आराकोट को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है यमुनोत्री पर्वत की ऊंचाई। तो ऑप्शन में 6320, ऑप्शन बी है 6856, सी है 6400, डी है आपका 5871। तो हम चारों पर्वतों की हाइट देखेंगे। इस पहले इसका सही आंसर है 6400। अब इसमें दे रखा है 6320 है बंदरपूछ की, 6856 पूछ रहा है भागीरथी पर्वत की है, 5871 आपकी हो गई जेलंग पर्वत की, 6400 हो गई यमुनोत्री की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। डोडी ताल कितने कोनों वाला ताल है? परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डोडी ताल से ही 80 गंगा या असीम गंगा का उद्गम होता है। इसके बगल में काणा ताल है। तो ये पूछ रहा है हमें डोडी ताल कितने कोनों वाला ताल है। ऑप्शन है ए है 5, बी है 6, सी है 7, डी है 8। तो इसका सही आंसर होगा 6 कोनों वाला ताल। जो डोडी ताल है हमारा, ये 6 कोनों वाला ताल है, और यहाँ से असीम गंगा का उद्गम होता है। असीम गंगा का भागीरथी में संगम होता है गंगोरी नामक स्थान पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा ऐसा ताल है जिसके पास ताली बजाने से बुलबुले बनते हैं? ऑप्शन ए है बरहारसर ताल, ये भी उत्तरकाशी में है, बी मंगलाछू ताल, ये भी उत्तरकाशी में, डी खेड़ा ताल, सी खेड़ा ताल, डी लामा ताल। चारों ही ताल उत्तरकाशी में, लेकिन पूछ रहे ताली बजाने से किसके पास बुलबुले बनते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मंगलाछू ताल। मंगलाछू ताल की विशेषता बताई जाती है कि इसके पास ताली बजाने से पानी में है जो बुलबुले हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरकाशी का जनसंख्या घनत्व कितना है? आपको ऑप्शन ए दिया है 49, बी है 68, सी है 116, डी है 41। अब हमें पूछ रहा है कि उत्तरकाशी का कितना है, तो उत्तरकाशी का 41।
जिसका सबसे कम क्षेत्र जनघनत्व है वो है 41 उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी का आपका क्षेत्रफल पता ही है 8016 है। अब इसमें दिया है 49 जनसंख्या घनत्व किसका है? चमोली का। दूसरे नंबर पे सबसे कम। तीसरा है 68 है आपका पिथौरागढ़। तीनों ही जनपद इनका सर्वाधिक क्षेत्रफल है, लेकिन जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगर याद नहीं हो तो आप बना सकते हैं, आपकी ट्रिक है ही CPO, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। और बचा 116, तो 116 है बागेश्वर। अगर पूछेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो आ जाएगा हरिद्वार 801। उसके बाद आ जाएगा आपका उधम सिंह नगर 649। अगर पूछा कि तीसरे नंबर पे किसका है, तो आपका आ जाएगा देहरादून 549। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड का लद्दाख किस घाटी को कहा जाता है? ऑप्शन में बासपा घाटी जो कि आपके हर्सिल में स्थित है, नेलांग घाटी उत्तरकाशी में, भैरव घाटी जानवी नदी और भागीरथी का संगम बारसू घाटी, ये आपकी है हरकी-दून में। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी उत्तराखंड का लद्दाख कौन सी घाटी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नेलांग घाटी। नेलांग घाटी को पहाड़ का लद्दाख या पहाड़ का उत्तराखंड का लद्दाख या पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलाड़ी कांड कब हुआ? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तिलाड़ी कांड कब हुआ? ऑप्शन में है 19 मई 1930, 23 अप्रैल 1930। ये डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 23 अप्रैल 1930 को ही पेशावर कांड हुआ, जिसके नायक चंद्र सिंह गढ़वाली। आपको बताना है चंद्र सिंह गढ़वाली कौन थे। चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जिनका जन्म 1891 में हुआ, जिनकी समाधि कोदियाबगढ़ में है। अब पूछ रहा है तिलाड़ी कांड, ये हुआ 30 मई 1930। इस समय नरेंद्र शाह शासक थे, और इसका जो वजीर कहें या हाँ वजीर चक्रधर जुयाल, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया तिलाड़ी कांड में, यह हुआ 30 मई 1930 को। और चक्रधर जुयाल का उपनाम है उत्तराखंड का जनरल डायर। अब दोस्तों 20 मई 1930 भी इम्पोर्टेंट डेट है उत्तरकाशी के नज़रिए से। इसी दिन राड़ी कांड हुआ, 20 मई 1930 को राड़ी कांड, 30 मई 1930 को तिलाड़ी रवाई कांड, यह इसका अन्य नाम है उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब एक क्वेश्चन आप दोस्तों आपके लिए, खुद के लिए, आपने कमेंट करके बताना है। मैं जानना चाहता हूँ आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। पशुपति आश्रम की स्थापना कब और किसने की? इस क्वेश्चन को कमेंट में करें। मिलते हैं कल एक नए जनपद के साथ। धन्यवाद दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, नया चैनल है, आपके साथ की ज़रूरत है।